धीरे कमर धीरे धीरे मिली जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिली जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। अगर तुम करोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर तुम करोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे मिली जाए राधा रमण धीरे धीरे मिली जाए वो हाँ सजन धीरे धीरे। बोले भक्त और भगवान की जय हो बोले श्यामपत रामचंद्र की जय हो। आइए बड़ा सुंदर विषय है और भगवान जब अच्छा समय अच्छे विचार और अच्छा जो है कार्य देते हैं तो मनुष्य को भाग्य की सराहना करना चाहिए। जब भगवान सद्बुद्धि दे दे अच्छे विचार दे दे अच्छा कार्य दे दे तो प्राणी को भगवान की सराहना करना चाहिए। जानते हो लेकिन आदमी यूं ना कहा यूं कहा जो कुछ करी सो हम करी आदमी कहता है कि जो कुछ करते हैं सो हम करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन हमारे बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता, एक पत्ता पेड़ से टूट कर गिर नहीं सकता जब तक मेरी आज्ञा न हो। जानते हो तो आदमी कार्य कैसे कर सकता है? ये भूल है और यही अहंकार आदमी का पतन कर देता है। यही अहंकार रावण के हृदय में यही भाव था केवल हम। रावण के हृदय में केवल यही भाव था कि केवल हम के कारण रावण का पूरा वंश विनाश हो गया। चाहे हम तो ये कहते हैं भाई चाहे जितना भगवान धन दे दे दौलत दे दे परिवार दे दे सब कुछ दे दे लेकिन ये न कहो कि हमने किया है। नहीं 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 नहीं, जब तक मालिक के निगाह नहीं होगी तब तक आपका कुछ नहीं बनेगा। जीवन भर करते रहो ना 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 ना। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई अच्छा कार्य अच्छा कर्म होता है तो भाग्य की सराहना करना चाहिए कि आज हमको अच्छा धर्म पर चलने का अवसर प्राप्त हुआ। आइए बड़ा सुंदर विषय है, 2 लाइन भगवान के चरणों में है, फिर आगे की चर्चा जैसी इच्छा होगी नारायण की वैसा काम होगा। मंगलमय घड़ी आई रे मंगलमय घड़ी आई रे कोई जाने न जाने मंगलमय घड़ी आई रे कोई जाने न जाने मंगल में घड़ी आई रे कोई जाने न जाने।
मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। जब से दरस भयो संतन के, जब से दरस भैव संतन के, जब से दरस भयो संतन के, जब से दरस भयो संतन के, मानो परिनिधि पाई रे, मानो परिनिधि पाई रे, कोई जाने न जाने। मानो परिनिधि पाई रे, कोई जाने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न माने। सुन सुन कर सत्संग की महिमा, सुन सुन कर सत्संग की महिमा, सुन सुन कर सत्संग की महिमा। सुन कर जानते हो सत्संग कौन करता है? जिसके हृदय के अंदर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जिसके अंदर ईश्वर का अंश है, वही सत्संग करता है, वही सत्संग करने की उसकी क्षमता होती है। सुन सुन कर सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा। हरि से प्रीति लगाई रे, प्रभु से प्रीति लगाई रे, कोई जाने न जाने। सबसे प्रीति लगाई रे, कोई जाने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई माने न माने। जाने न जाने कोई माने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में, सकल विश्व में सदानंद की, सकल विश्व में सदानंद की, सकल विश्व में सदानंद की। सकल विश्व में सदानंद की, सुंदरताई छाई रे, कोई जाने न जाने। सुंदरताई छाई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने।
कोई समाधान पुरी के। बाबा कहा तो समाधान पुर के, जो यह कथा सुनाई रे, जो यह कथा सुनाई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। जाने न जाने कोई माने न माने, जाने न जाने कोई माने न माने। जाने न जाने कोई माने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न माने। मंगल में घड़ी आई रे, कोई जाने न जाने। बोले रामचंद्र भगवान की जय श्यावर रामचंद्र की जय हो। दो बार आप लोग भी भगवत नाम ले लें। जानते हो जब तक भगवान का नाम भागवत में जा करके नहीं लिया जाता है, तब तक वो भागवत का अधिकारी नहीं बनता। जानते हो, जैसे माला बहुत पहन ले हो और गुरु न कहे हो, तो आप जानते हो भक्ति के अधिकारी नहीं हैं, आप कभी नहीं बन सकते। और अगर गुरु सच्चा किया है, और शायद गुरु सच्चा करना चाहिए। संसार में हर चीज को भूल जाएं, लेकिन गुरु को तौल कर करना चाहिए, क्योंकि गुरु के सहारे 84 की नाव होती है। अगर गुरु बलगर नहीं है तो ये नैया ढकेल कर नहीं जाएगी वही पार भैया। जानते हो कभी नहीं जाएगी। हैं? गुरु का शब्द वही है कि सबसे पहले गुरु के चरित्र को जानना चाहिए, और उसके पहले उसके विचारों को जानना चाहिए, और उसके पहले उसके बाद में गुरु के कर्म को देखना चाहिए। गुरु क्या करता है, जब तीनों काम पक्के समझे जाएं तब गुरु किया जाता है। गुरु नाप तौल करके किया जाता है। गुरु कोई खेल नहीं है जो आज बच्चों के साथ में खेल लिया और उसके बाद में खेल करके गुल्ली डंडा फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। गुरु महान है। भगवान राम ने गुरु किया था महाराज विश्वामित्र को। जानते हो बड़े बड़े भगवान शिव ने गुरु किया था, भगवान ब्रह्मा ने गुरु किया, भगवान विष्णु ने गुरु किया, महारानी लक्ष्मी पार्वती जी ने गुरु किया था। बगैर गुरु के नैया पार नहीं होती। भक्तों विचार करें, भक्ति क्या है? जीवन का मामला है और जीवन का मेला है। जीवन का मेला है प्राणी का। जानते हो इस मेले में दुकानदार बहुत हैं, लेकिन सौदा वहां पर खरीदा जाए जहां पर अपने मतलब की चीज हो। फायदा नहीं है रुपया फेंकने से। इसी प्रकार से संसार बात है, गुरु वही किया जाए जो समझ जाओ कि हमारी नैया को पार कर देगा। और कहीं बीच धार में डूब गई तो ना ये पार हो ना वही पार हो, और लाख 84 में ठोस दिया जाएगा। जानते हो गुरु 84 के लिए किया जाता है। गुरु 84 के लिए किया जाता है कि गुरु करने से मनुष्य को 84 से फुर्सत हो जाती है, छुट्टी मिल जाती है, छुट्टी मिल जाती है। और अगर जो गुरु बढ़िया है तब, और आन तान का गुरु मिल गया कहीं तो जानते हो। और आजकल कलयुगम गुरु गली गली गुरुआ घोरावे हमसे मंत्र ले और तरे तराए जाने तना ही धोती कपड़ा दे।
वही कहा है यार, आजकल के साधु रिश्तेदारी करते हैं कि यार यहाँ रिश्तेदारी बन जाई, अबे तो 2-4 दिन रुकब, खा पिए मौज करब, कपड़ा लत्ता ले आए, लेकिन कपड़ा लत्ता इससे कुछ ना होता है। गुरु सच्चा होना चाहिए। संसार में सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप माने भगवान। अगर आपके हृदय में सच्चा है, सच्ची भक्ति है, तो भगवान जरूर विराजमान होगा हनुमान जी की तरह। और झूठ बोला तो वही हो भैया, तो भगवान 10 तुम 1 कदम बढ़े तो भगवान 10 कदम पीछे हट जाता है। आदमी कहा तो भगवान यार हमका मिलते नहीं, अरे मिले हैं का है? पहले विचार करके देखो, घटही में मन ख्वाजो मिले पिया, घटही कबीर साहब ने भजन गाया, घटही में मन ख्वाजो मिले पिया, ना हिया ताल ना हिया पुआखर, और बिना पानी का जामे बिया, घटही मन ख्वाजो मिले पिया, ना हिया बाग नहीं हिया बिरवा, और बिना फूल के लागे छिया, घटही में मन ख्वाजो मिले पिया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, और जहां देखो तहां खड़े पिया। भगवान आपका साथ है, भगवान आपसे अलग नहीं होता कभी। जिस दिन आप खतरा खा जाएंगे, उस दिन समझो आज भगवान मेरे पास में नहीं है, और भगवान के होते हुए आपके साथ में खतरा नहीं हो सकता। लेकिन सच्चा मन, सच्चे विचार और सच्ची भावनाएं रखना होगा तब। आइए चलो कोई बात नहीं, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण। रामायण अगर ज्ञान न हो तो मानस रामायण का पाठ किया करें, हर चीज का ज्ञान हो जाएगा, भक्ति शक्ति और बुद्धि का विकास। रामायण क्या कहती, हमें निर्धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जानते हो पिता के धर्म अलग है, माता का धर्म अलग है, बेटा का धर्म अलग है, बेटी का धर्म अलग है, परिवार का धर्म अलग है, सबका धर्म अलग अलग है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना, जिन्हें
पड़ेगी, और जब नाव की जरूरत पड़ेगी तो उसमें बांस की जरूरत है। अब बांस होगा तो मल्लाह होगा। गुरु क्या है? मल्लाह, जानते हो? और सत्य का बांस है, धर्म की नाव। मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी रामायण कहती है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसारी सागर से उतरी करी पार जाना है, जिन्हें संसारी सागर से उतरी कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसारी सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर। सुख क्या है? भजन। उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोजी रामायण, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोजी रामायण। कहाँ छवि विष्णु की, कहाँ छवि विष्णु की वाह, कहाँ शंकर की झांकी है, कहाँ छवि विष्णु की वो है, कहाँ शंकर की झांकी है, हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झूलाती रोज रामायण, जिन्हें आनंद झूले पर झुलाती रोजी रामायण, जिन्हें आनंद झूले पर झुलाती रोजी रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना है मंदिर हिंदी का, सरल कविता के कुंजों पर ही बना है मंदिर हिंदी का, जहाँ प्रभु प्रेम से दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम से दर्शन कराती रोज रामा, जहाँ प्रभु प्रेम से दर्शन कराती रोजी रामायण, जहाँ प्रभु प्रेम से दर्शन कराती रोजी रामायण। कभी वेदों के सागर ने, कभी गीता की गंगा में, हाँ, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी रस बिंदु के मन को, कभी रस बिंदु के मन को डुबाती रोज रामायण, कभी रस बिंदु के मन को छुपाती रोज
जानते हो है, मतलब नहीं बने। आज बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान की इच्छा के अनुसार आज ये कथा है भक्त भगवान की। देखिए एक भक्त भगवान के लिए कितना परेशान है। इस कथा का शीर्षक है भक्त और भगवान। इसमें अगर प्रेम से समझेंगे सुनेंगे तो आनंद और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी। बढ़िया बात है। भगवान का काम, भगवान से काम भक्त का हमेशा लगा रहता है और भक्त का काम भगवान से हमेशा लगा रहता है, लेकिन कभी कभी भगवान का काम भक्त से पड़ जाता है। कभी कभी भगवान का काम जो है भक्त से पड़ जाता है और भगवान को भक्त से काम लेना पड़ता है। और अगर भक्त न होते तो भगवान को इतनी बड़ी लीला नहीं करनी पड़ती। भक्तों के कारण ही भगवान ने इतनी बड़ी लीला किया है संसार में कि भक्त सदा लीला का स्मरण करते रहेंगे तो उनकी नैया पार होती रहेगी। इसीलिए भगवान ने लीला किया है। आइए दो शब्द हैं। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। 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 ओ जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ओ जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ हो। दुनिया की समस्या का, दुनिया की समस्या का समाधान कहाँ होगा। ओ दुनिया की समस्या का समाधान कहाँ होगा।
मेहमानी होती है। पर दीन सुदामा सा, पर दीन सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। ओ परदीन सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। हाँ परदीन सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ओ जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हाँ जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। पहलवान भी होते हैं, पहलवानी होती है। ओ पहलवानी भी होते हैं। हाँ पहलवानी होती है। पर दीन सुदामा सा, पर हनुमान जैसा पहलवान कहाँ होगा। हाँ पर हनुमान जैसा पहलवान कहाँ होगा। हाँ पर हनुमान जैसा पहलवान कहाँ होगा। अपमान अपमान भी होते हैं, बदनामी होती है। ओ अभिमानी भी होते हैं। हाँ बदनामी होती है। पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। ओ पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। हाँ पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। विद्वान भी होते हैं, विद्वानी होती है। ओ विद्वान भी होते हैं। हाँ विद्वानी होती है। पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। ओ पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। ओ पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। बोले भक्त और भगवान की जय हो। अगर भक्त नहीं होते तो भगवान को इतनी बड़ी लीला करने की आवश्यकता नहीं थी। भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु लीला किया करते हैं। जानते हो लीला साधारण नहीं है। जानते हो इस लीला को समझना ही विद्वता है। भगवान की लीला को समझना ही विद्वता कहा गया है।
ऐसा गीता में लिखा गया कि जो भगवान की लीला को समझ लिया तो संसार की हर एक भक्ति को प्राप्त हो जाएगा वो। और जब तक लीला समझेगा नहीं तब तक भक्ति आएगी नहीं कभी भी। आइए, एक भक्त भगवान का थोड़ा सवाल है, थोड़ी देर स्वास्थ्य तो खराब है लेकिन अब का करी, भगवान की इच्छा, जो कुछ करें वह ठीक है। आए भैया, आइए। भगवान राम आज गंगा के किनारे हैं। भगवान राम जो है लीला समझिए, प्रभु की लीला समझना चाहिए। भगवान राम गंगा के किनारे हैं और बड़े प्रेम से केवट से नाव मांगा। मैंने पहले आपसे कहा था कि कभी कभी भगवान का भक्तों से काम पड़ता है और कभी भक्त भगवान से काम पड़ता है। भक्तों का काम तो बार बार लगा रहता है, लेकिन भगवान का काम कभी कभी पड़ता है भगवान भक्तों से। कभी कभी भगवान का भक्तों से काम पड़े, जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान का भक्तों से काम पड़े, जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। आ जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। केवट कहा तो सुनो रघुराई, केवट कहती सुनवो रघुराई। नाव बनी मोरे काठ की भाई, नाव बनी मोरी काठ की भाई। कैसे नाव ले आऊं प्रभु जी हमारा भाग्य पड़े, जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। हो जाना है गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जानते हो, तो इसीलिए लिखा गया है कि भक्त और भगवान एक में जोड़ दिया गया है, हैं? भक्त और भगवान को एक में जोड़ दिया गया है। कहीं कहीं पर तर्क वितर्क हो जाता है, लोग कहा भगवान बड़े, कोई कहा नहीं भक्त बड़े। कह रामेश्वर भैया, हैं? भक्त बड़ा है भगवान से, नहीं बड़ा। भक्त बड़ा है क्यों? क्योंकि अगर भक्त नहीं होगा तो भगवान को कौन जानेगा कहाँ रहा है? इसलिए पहले भक्त हुआ, बाद में भगवान। जानते हो, लोग कहें यार बेटा बड़ा होत कि बाप बड़ा होत, कहें बाप बड़ा होत। बाप बड़ा न गए भैया, बाप कैसे बड़ा होता है? बाप किस लिए बड़ा होता? बाप नहीं बड़ा होता। जब तक आपके बेटा नहीं होगा तब तक आपको पिता कहने वाला कोई नहीं। पहले बेटा हुआ तब आप बाद में बाप बने, हैं? इसलिए बेटा बड़ा होता है, बाप छोट हो।
जानते हो भैया, इसलिए भक्त बड़ा है, भगवान से भक्त बड़ा है। यहाँ पर भगवान राम ने केवट से कहा, बड़ी प्यारी कथा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आराम से। स्वास्थ्य तो खराब है लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं। मांगी नाम नाम क्या? परवेश भैया की तरफ से 20 मुद्रा का दान हुआ। प्रभु से कामना है सदा सुखी रहें, कल्याण हो। मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम हम जाना, कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना, कहा ये तुम्हारे मरम मैं जाना। जानते हो भगवान राम ने केवट से नैया मांगी है। लोग कहते नाई मांगी, लेकिन नहीं, इसकी जरूरत जहां पर पड़ती है तो वो चीज को प्राप्त जरूर मांगेगा भाई, बिना मांगे कहाँ मिल जाता है। केवट भक्त है, केवट जो है भक्त है, लेकिन यहाँ पर भगवान राम मैया पार्वती ने सवाल कर दिया भोले बाबा से। भैया बड़ी प्रेम की बात है, संपूर्ण रामायण में पढ़ो तो 28 सवाल मैया पार्वती ने भगवान से किया, शिव जी से 28 सवाल किए संपूर्ण रामायण में। उन 28 सवालों के जवाब जो है भगवान शिव ने दिया है। यहाँ पर सवाल कर बैठी मैया, कहती हैं सुनो, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह सहेल तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह सहेल तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह सहेल कुमारी। आज मैया अगर सवाल न करती तो इतनी बड़ी रामायण बन करके तैयार नहीं होती। जानते हो जितनी कथाएं हैं सब माताओं के द्वारा ही हैं। हर रामायण के अंदर आप सवाल करें, मैया क्या सवाल क्या है कि कहो पुनीत राम गुण गाथा। जय हो भैया। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज सुरभूषण नाथा। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज सुरभूषण नाथा। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज सुरभूषण नाथा। अब यहाँ पर एक शब्द आया पुनीत। पुनीत शब्द आया, पुनीत है क्या? राम एक पुनीत शब्द महानुभाव, जाके नाम लेने से सब पाप दूर होते हैं। रागे उच्चारण में हर फैल मुँह जात है, अवताते यु पाप सब बाहर हो जाते हैं। माँ के उच्चारण में बंद ओठ होते हैं
और ताते यू पाप मुख खुला नहीं पार बाहर निकल गवा, बाहर निकल गवा, अब मुंह बंद होएगा, अब कहाँ जाए, अब कहाँ जाए। ताते समझाए कहूँ मेरे तुम्हें बंधु, और राम का पुनीत नाम भूली तुम जायो ना। जानते तुम मैया ने कहा वो पुनीत राम गुण गाथा, जय हो पुनीत राम गुण गाथा, कहाव पुनीत राम गुण गाथा। कहाऊ पुनीत राम गुण गाथा, भुजंगराज सुरभूषण नाथा। कहाव पुनीत राम गुण गाथा, भुजंगराज सुरभूषण नाथा। कहाव पुनीत राम गुण गाथा, भुजंगराज सुरभूषण नाथा। कहाव पुनीत राम गुण गाथा। मैया का सवाल ये है, मैया ने सवाल किया कि सुनो महाराज, मैं ये सुनना चाहती हूँ कि भगवान राम ने नाव क्यों मांगी? अरे 3 लोक के स्वामी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, जानते हो 3 लोक के 3 पैग भे, नाव का जरूरत है? सवाल देखो, 3 पैग के 3 लोक, जब नाप लीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। कहा जब 3 राजा बल को छलने गए थे और 3 लोग के 3 पैक किया, और नदी कितनी भारी होती, नदी कितनी भारी होती है, और क्या करती, ये पार से एक गोड़ी, ये पार एक, वही पार, काम खत्म। भगवान शंकर ने कहा, मैया कह रहे हैं क्योंकि इनकी बातें बड़ी अजीब होती हैं, कहा 3 लोग के 3 पैग जब नाप लीन भगवान, और नाव बिना व्याकुल खड़े, सोई कृपा निधान। कहा सुनो कितना सवाल है, कहा सुनो बेमतलब क्या काम करते हैं, क्यों? पैग बढ़ाई को जो धरी देते, मैया का सवाल, पैग बढ़ाई के जो धरी देते, गंगा पार राम होई लेते। पैग बढ़ाई के जो धर देते, गंगा पार राम हुई लेते। पैग बढ़ाई के जो धर देते, गंगा पार राम हुई लेते। भगवान शंकर कहने लगे, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर भगवान अकेले होते और पैर बढ़ा करके रख देते, कोई बात नहीं रहा, ये पार से वही पार हो जाती, और साथ हम लौना लाग है, साथ में जानते हो भैया, कहा साथ में लौना लगा है, तो अब क्या करें, लेकिन यूं कोई विशेष बात नहीं है, क्यों? तो भवानी कहने लगी, महाराज भगवान शंकर ने कहा तुम तो सब कुछ कहती हैं, लेकिन भगवान का जानते हो क्या बात है? कहा पैग बढ़ाएगा अगर धर देते और गंगा पार राम हो लेते, जानते हो, लेकिन कहा जो साथ हम लक्ष्मण और सीता हैं 2 जने, तो उनको क्या बताया? सियई उठाई गोद माले,
धरि देते, इतय उठाई उतय धरि देते, इतय उठाई उतय धरि देते। आज सीता को गोदी में ले लेते, आराम से पार हो जाते। कहीं लक्ष्मण कर गही लखन लगौते पारा, कर गही लखन लगौते पारा। रानी का मतलब है सीता को गोद में ले लेते और लक्ष्मण का अंगुली पकड़ा लेते। कर गही लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंगा की धारा। कर गही लखन लगौते पारा, जाते उतरी गंगा की धारा। कर गही लखन लगौते पारा। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, प्रभु श्री राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों न किया ऐसे कृपा निधाना। क्यों न किया ऐसे कृपा निधाना, मांगी नाम न केवट आना। क्यों न किया यस कृपा निधाना, मांगी नाम न केवट आना। क्यों न किया यस कृपा निधाना, मांगी नाम न केवट आना। भगवान राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, एक बड़ी विचित्र बात है। क्यों? एक बार सुरेश दरबारा और गुण गायन को जुड़ो अखाड़ा। का एक समय इंद्र के दरबार में बढ़िया सुंदर परियों का नाच हो रहा था। और दुर्वासा ऋषि वहां पर आए हुए थे। जानते हो, दुर्वासा आदि ऋषि आए। जानते हो, गाने सुनत सब सकल मन भाए। दुर्वासा गानिक ऋषि आए, गान सुनत भय ऋषि मन भाए। जानते, दुर्वासा ऋषि बैठे थे दरबार में और वहां पर एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, चित्रकेतु गंधर्व सुजाना। गावती रहो मधुर सुरताना, तू गंधर्व सयाना। गावती रहे वेद यश गाना। चित्रकेतु नाम का एक गंधर्व गाना गा रहा था, हैं? लेकिन हुआ क्या, गाना तो गाया लेकिन गाने का स्वर गड़बड़ा गया। जानते हो, गाना गंधर्वों की चीज है। गाना संसार गाता है। गाना गावत तो संसार है, लेकिन गाना जो असली चीज है गंधर्वों की। गंधर्व गाना गा रहा था लेकिन गाने का स्वर कट रहा था, स्वर कट रहा था। जानते हो, सो सुर व्यंग लगावती भयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुई गए। सो स्वर वेग लगावत भयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुए गयो। सो स्वर वेग लगावत भयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुए गयो। दुर्वासा नाराज हो गए। गाना तो चल रहा था लेकिन गड़बड़ा गया। दुर्वासा ऋषि शंकर जी का अवतार, कम माने वाले क्रोधी ऋषि। तब मुनि साप दीन ऋषि आई, तब मुनि श्राप दीन ऋषि आई।
चित्रकेतु को साफ दे दिया। कहा अगर तू मेरी बात को नहीं मानना तो मैं तेरे को साफ देता हूं कि तू जाकर के भारत में वृक्ष हो जा, जड़। ऐसा साफ दे दिया दुर्वासा ऋषि ने। वृक्ष होने का गंधर्व दौड़ा, बाबा के चरणों पर गिरा, बार बार क्षमा मांगी, बार बार हाथ जोड़े। लेकिन दुर्वासा ने कहा जानते नहीं हो मम जो साप झूठ ना होई, और जाने सचराचर सब कोई। कहा दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ श्राप कभी जो है झूठा नहीं होता है, कभी झूठा नहीं होता है। दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिया। बहुत दुखी हुआ गंधर्व। तब गंधर्व विनय बहुबारा, धर्म विनय बहुबारा, कब हुई है वो धार हमारा, कब हुई है वो धार हमारा, कभी हुई है वो धार हमारा, कभी हुई है वो धार हमारा। बार बार विनय करने पर दुर्वासा ऋषि जानते हो संत नाराज भी हो जाते हैं और प्रसन्न भी हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं नहीं जाना। संत का हृदय मक्खन की तरीके से मुलायम होता है, लेकिन मक्खन और संत में इतना अंतर होता है कि संत जो है पराये दुख को देख करके पिघल जाता है, और मक्खन हथेली पर रखने से पिघलता है। सुनील भैया की माँ के द्वारा 21 मुद्रा का दान हुआ है। भगवान सदा सुखी रखे। तो बाबा को दया आ गई, बोले महाराज मेरा उद्धार कब होगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तेरा उद्धार आगे जब त्रेता युग आई है, आगे त्रेता आने वाला, आगे जब त्रेता युग आई है। राम आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माराम कही है। आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माराम कही है। आगे जब त्रेता युग आई है, विष्णु जगत माराम कही है। जानते हो आगे त्रेता आने वाला है और विष्णु का अवतार महाराज दशरथ के घर होने वाला है, हैं? पिता बचन सुन राजीव उदासी, पिता बचन सुनी राजे उदासी, पिता बचन सुनी राजे उदासी, पिता बचन सुनी राजीव उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता का वचन सुन करके वनवास होगा 14 साल का, जानते हो। तब आएंगे वो प्रभु श्री राम, तब प्रभु श्री राम आएंगे, जानते हो। गंगा पार करन प्रभु आई है, गंगा पार करन प्रभु आई है, गंगा पार करन प्रभु आई है। जानते हो कहा गंगा पार करने प्रभु आएंगे।
और गंधर्व से कहा तुम वृक्ष बनोगे, होगा क्या? केवट तुम्हारो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटी नौका बनावई है। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटी नवका बनवई है। केवट तुमरो वृक्ष कटई है, वृक्ष काटी नवका बनवई है। जानते हो केवट तुम्हारा पेड़ कटवा करके नाव बनवाएगा और वही नाव गंगा में डालेगा। सो डारे गंगा की धारा, सो डारे गंगा की धारा, सो डारे गंगा की धारा, सो डारे गंगा की धारा। सकल पतित जन उतरहि धारा, सकल पतित जन उतरहि धारा, सकल पतित जन उतरहि धारा, सकल पतित जन उतरहि धारा। कहा जानते हो भगवान आएंगे गंगा पार करने के लिए, जानते हो केवट नाव बनवाएगा, संसार उतरेगा घाट पर, लेकिन प्रभु भी आएंगे। क्यों? उनके चरण पर है जब छाया, उनके चरण पर जब छाया। भगवान राम जब उतरेंगे उनके चरणों की धूल से तेरा उद्धार हो जाएगा। उनके चरण पर जब छाया तब हुई है उद्धार तुम्हारा। उनके चरण पर जब छाया तब हुई है उद्धार तुम्हारा। उनके चरण पर जब छाया तब हुई है उद्धार तुम्हारा। भगवान के चरण रज से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा शाप दिया दुर्वासा ऋषि ने। जानते हो भगवान शिव कहते हैं देवी सुनाओ, पैदल उतरी जाती जो गंगा, पैदल उतरी जाती जो गंगा, मुनि के बचन होती सब भंगा। पैदल उतरी जाती जो गंगा, मुनि के बचन होती सब भंगा। पैदल उतरी जाती जो गंगा, मुनि के बचन होती सब भंगा। भगवान शिव ने कहा देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, सीता को गोदी ले लेते, लक्ष्मण को हाथ में पकड़ लेते, आराम से उतर जाते, लेकिन बाबा ने जो श्राप दिया था यो का होत? अरे दिया हुआ साप संत का वरदान बना केवट के लिए, ये क्या होता? दुर्वासा का ऋषि का साप झूठा हो जाता, झूठा हो जाता। प्रभु क्या करते हैं? भगतन प्रण पालक भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। भगतन प्रण पालक भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। भगतन प्रण पालक भगवाना, मांगे नाव न केवट आना। भक्तों की रक्षा के लिए और भक्तों का मान रखने के लिए भगवान को लीला करनी पड़ती है, और केवल यही बात है, अगर लीला समझ लीजिए तो संसार में कोई चीज बाकी नहीं रहेगी जो ना मिले। बस भगवान की लीले समझना काम है केवल, हैं? भगवान कहने लगे सुनो, भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। लेकिन एक बात और है, एक बात और है, भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं। क्या?
नाथ रस मही माही निहारा, जल में चौकी वरुण भुआरा। नास रस मही नाम निहारा, जल में चवकिया वरुण अपारा। और भगवान शिव ने कहा कि जल के अंदर वरुण देव का वास होता है। जल में वरुण देव का वास होता है। और नारी के लिए लिखा है कि कमर तक पानी में उसे नहीं पिलना चाहिए। नारी के लिए ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है कि नारी को कमर तक जल में प्रवेश करना वर्जित है। जानते हो? हाँ, ऐसा बताया गया है, क्योंकि जल में वरुण महाराज रहते हैं और कोई नारी को जल में पलने का गांठिन तक तो ठीक है, लेकिन कमर तक जाना महापाप है। ऐसा भगवान शिव ने कहा। जल इस परस करत निज गंगा, पतिव्रत धर्म होई सब भंगा। जल इस परस करते सब भंगा, पतिव्रत धर्म होती सब भंगा। जल इस परस और कहा सीता पतिव्रता नारी है। ये भी बात है, लिखा तो हर नारी के लिए गया, लेकिन भगवान राम के सीता पतिव्रता है। और किसी भी नारी को जल के अंदर स्पर्श करना बहुत बड़ा पाप है। और कुछ लिखा गया विद्वानों ने कि जो नारी जल में प्रवेश करती है तो जल में ऐसे कीटाणु हो जाते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, वो नारी बांझ हो जाती है। ऐसा भी लिखा गया। जानते हो? जलचर थलचर नभचर भारी, जगत माही जग तीन सवारी। जलचर थलचर नभचर माही, जगत माही महा तीन सवारी। जलचर थलचर नभचर माही। जानते हो, जब भगवान राम और सीता का विवाह जनकपुर में हुआ तो भगवान श्री राम के जब पैर छुए सीता जी ने, तो भगवान श्री राम ने कहा सीते कुछ मांग लो। तो सीता कहने लगी प्रभु ना तो नैहर में कमी है और ना ससुराल में। ना नैहर में कमी है और ना ससुराल में कमी, मांग क्या लूं? क्या मांग लूं प्रभु? भगवान राम ने कहा नहीं सीते कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो सीता कहने लगी प्रभु अगर देना चाहते हो, कहा अगर देना चाहते हो तुम तो 3 चीजें दे दो। कौन? 3 सवारियों की मेरी इच्छा है, 3 सवारियों पर बैठने की मेरी इच्छा है, हैं? कौन सवारी? जलचर थलचर नभचर भारी। जानते हो, एक सवारी जल की और एक पैदल की और एक आकाश की। ये 3 सवारी मैया सीता ने भगवान से मांगा था कि 3 सवारी की मेरी इच्छा है। तो आज भगवान राम सोचते हैं कि सीता जो है साथ में पैदल आई है, पैदल आई है सीता। पैदल की यात्रा तो हो गई, लेकिन जल की सवारी बाकी है। जल की सवारी बाकी है। तो आज न हो सीता को नाव पर बैठा दे और जल की सवारी हो जाए, वचन पूरा हो जाए। भगवान राम सोच रहे हैं और यही बात भगवान शंकर बता रहे हैं मैया पार्वती को। मैं नहीं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो।
आइए, बड़ा सुंदर विषय है। भगवान राम सोच रहे हैं, सोचत आनंद कंद पुनीता, ते पर हम बैठार बसीता। कहा नंबर आ गया क्यों? पहला भाव, प्रथम सुमंत बने जब लाए, पृथ्वी की यात्रा पहला नंबर। प्रथम सुमंत बने जब लाए, तब सीता रथ पर बैठाए। चल गए तो सुमंत जी रथ लाए थे, सीता को रथ पर बिठाया गया। ये पृथ्वी की सवारी है सीता की, हैं? और दूसरा क्या सोचते हैं? अब नाव का नंबर आ गया कि नाव पर बैठा देंगे, जल की सवारी हो जाएगी। और आखिरी में लंका जीती राम घर आए हैं। लंका जीती राम घर आई हैं, तब पुष्पक विमान ले आई हैं। भगवान राम सोच रहे हैं कि तीनों वरदान सीता को जो मैंने दिया है वो पूरे हो जाएंगे। जानते हो और क्या सोच रहे हैं? बड़ी बढ़िया बात सोच रहे हैं भगवान राम। क्या सोच रहे हैं? सोचते हैं जैसे भवानी तो कह दी कि सीता गोदी में ले लेती। अरे त्रेता है, कलयुग नहीं है। कलयुग मेहरिया घोड़ी औलाद ले लड़का कहा अंधेरे में ले चले जाए, नंबर वावे कोई बात ना है। लेकिन त्रेता है, भगवान राम क्या सोचते हैं? हम सूर्यवंशी हैं, हम सूर्यवंशी राजा हैं। क्यों? ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, और साथी में बाबा लगती हमारे। सूर्यवंशी हम हैं और सूर्य नारायण हमारे बाबा। बाबा देखिए दादा पोता यूं काम कह रहा, मेहरुआ कन्या ले जा। सोचने की बात है। त्रेता है, कलयुग नहीं है। जानते हो कलयुग नहीं है, त्रेता है। भगवान राम जानते हो इनका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम रामा। मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, बुद्धि विपरीत करे नहीं कामा। ऐसे पलाग त्याग को दे, बाबा देख रहे हैं। ऐसे पलाग त्यागी को दे, नारी का गोदी ले ले।
से बंधा हूं। भगवान राम इसे उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा से बने हैं, मर्यादा के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकते। मर्यादा के खिलाफ कोई कार्य नहीं सकते। सोचते हैं बाबा तो देख रहा है, लेकिन जानते हो यकवर केवट भक्त सुजाना, यकवर केवट भक्त सुजाना। बाबा ऊपर देख रहे हैं, केवट खा ले जाकर। यकवर केवट भक्त सुजाना, यकवर केवट भक्त सुजाना, जितना प्रभु प्रेम रस ठाना। यकवर केवट भक्त सुजाना, यही माँ प्रभु प्रेम रस साना। यकवर केवट भक्त सुजाना, यही माँ प्रभु राम रस ठाना। बाबा तो ऊपर है और भक्त खाले है यू, और साथ में यगलंग लखन रहे लघु भाई। यगलंग लखन रहे लघु भाई। भैया लक्ष्मण साथ हैं, कहे भौजी कन्या लेन राम है? और का यगलंग लखन रहे लघु भाई, कहा की कान की न रघुराई। कह रहा है कि तीनों जानते हो मैं किस वंश का हूं, मैं किस वंश का हूं। कबहू कथा को सुना है? भगवान राम कह रहे हैं कि मैं हूं किस वंश का। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाहि। प्राण जाए पर वचन न जाहि। प्राण जाए। रघु के राज शासन में जानते हो क्या हुआ? रघु महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे। जानते हो रघु महाराज के 60,000 रानियां थी, एक दो नहीं थी भैया हो, 60,000। एक दिन की बात है, रघु महाराज दरबार में बैठे हैं। 2 मिनट समझ लीजिए, ज्यादा समय नहीं। रघु महाराज दरबार में बैठे हैं और 60,000 रानियां इस महल से दूसरे महल में जा रही हैं। एक ब्राह्मण जी आए थे, आराम से बैठे थे और रानियां इतने तेज निकल रही थी कि किसी रानिया का पैर ब्राह्मण देवता के लग गया। ब्राह्मणों की बड़ी मान मर्यादा होती थी, त्रेता था, देव पूजते थे। अब ब्राह्मण देवता ने जा करके कचहरी में ऐलान किया, महाराज रघु से सवाल कर दिया कि महाराज आपकी राज्य में ऐसा होता है कि नारियों ने हमें लात मारी, धोखे में लगा, धोखे में लगी है पैर, जान के नहीं, भीड़ भाड़ में लग जाता है। महाराज रघु ने सारी रानियों को बुलाया और ब्राह्मण देवता को बिठाया, कहा पहचानो किस रानी का पैर तुम्हारे लगा। जानते हो, लेकिन सारी रानियां 60,000 पार कर गई, कोई नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। तब महाराज रघु ने 60,000 रानियां उस ब्राह्मण को दान में दे दिया, दान में दे दिया। कहा कोई रानी हमारे लायक नहीं रही।
जानते हो। लेकिन ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज एक घर में खवा नहीं पाई, धोती कपड़ा नहीं लाई पाई, बाल बच्चा तमाम सेवा नहीं कर पाते हैं, और ये 60,000 इतना बड़ा हमारे घर में घरों नहीं बना, तुम तो राजा हो। तो रघु ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो 60,000 रानियां दान में दे दिया, अयोध्या का राजदान में दे दिया ब्राह्मण देवता को। और रघु महाराज तपस्या करने चले गए। रघु महाराज तपस्या करने चले गए। 12,000 वर्ष बीत गई रघु महाराज को जंगल में, और दान के बदले दान होता है। भगवान के बैकुंठ में नई अयोध्या तैयार हो गई महाराज रघु के लिए। कोई साधारण राजा नहीं थे महाराज रघु, साधारण राजा नहीं, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे महाराज रघु के शासन काल में। लिखा है मेरे शासन काल में हर एक मालो माल है, हर है सब तरह चैनो अमन, हर बसल में खुशहाल है। इस मेरी अयोध्या नगरी में बरसती लक्ष्मी, और जहां तक ख्याल कोई भी नहीं कंगाल है। बिल्कुल सब बराबर राजकाज, कोई गड़बड़ ना है। तो बैकुंठ से नारद भगवान अमर फल लाए, भगवान विष्णु ने भेजा महाराज रघु के लिए एक अमर फल। बैकुंठ से नारद बाबा लेकर के आए, महाराज रघु के पास में पहुंचे। देखिए कितना बड़ा मर्यादा, कितनी बड़ी मतलब विचार, समझिए। अब तो लोग विचार भावनाएं अपने अपने कर्म से बिगाड़ देते हैं। कोई किसी का नहीं बिगाड़ता है, स्वयं अपने हाथ से बिगड़ जाते हैं। तो नारद बाबा लेकर के फल गए उनके पास, और उनसे कहा महाराज प्रभु ने आपको बैकुंठ से फल भेजा है पाने के लिए। तो बोला ये फल का मतलब क्या है? कहा इस फल का मतलब है जो खाएगा वो जवान हो जाएगा 18-20 साल का। तो महाराज रघु ने कहा कि ये फल की हमको नहीं जरूरत है, अब हम बुढ़े हो चुके हैं, अब हमको भगवान के घर जाना ठीक है, लेकिन ये फल उस ब्राह्मण को जरूरत है जिसके पास 60,000 रानियां हैं। कितनी बड़ी भलाई किया महाराज रघु ने। कहा वो ब्राह्मण को दे दिया जाए, वो अमर हो जाएगा, रानियों की सुरक्षा करेगा, देखभाल करेगा। वो फल बाबा नारद ले करके आए, लेकिन ब्राह्मण देवता को दिया कि ये फल आपको राजा रघु ने भेजा है। तो ब्राह्मण के मन में, उनके मन में कुछ छल आ गया, ये आ गया कि इतना बड़ा राज मिला है, इतना बड़ा परिवार मिला है, शायद रघु जंगल में रहते रहते ऊब गया हो तो कोई उल्टा सीध का फल दे दिया हो, ब्राह्मण देवता खा ले मर जाए और राज हमारा वापिस मिल जाए। वो ये विचार किया। जानते उस फल को सरजू में फेंकवा दिया ब्राह्मण जी ने, वो फल को सरजू में फेंकवा दिया और वो फल बहता हुआ जा रहा था। और चंद्रकला नाम की एक दासी थी, वो 100 साल की बुढ़िया, उसका नियम था कि डेली दरबार से सरजू स्नान करती थी धीरे धीरे डंडी के सहारे, और वो डंडी के सहारे सरजू में स्नान करने आई थी। फल बहता हुआ आ रहा था। 100 साल की बुढ़िया वह देखा फल बहुत बढ़िया है, निकाल लिया, आराम से बैठ करके खाया और 20 साल की लड़की बन गई वो। 20 साल की लड़की बन गई वह बुढ़िया। और जब दरबार में गई, ब्राह्मण देवता ने देखा तो कहा चंद्रकला तू तो जवान हो गई। कहा हाँ मारा, मैं जवान हो गई। कैसे जवान भाई? कहा एक फल बहता हुआ जा रहा था, मैंने सरजू में खाया और खा करके मैं जवान हो गई। अब ब्राह्मण देवता को चिंता हुई, मैंने फल फेंकवाया था, बड़ी गलती किया, बड़ी गलती किया। जानते हो, तो बड़ी गलती के मारे राजा रघु के पास में ब्राह्मण देवता ने दूत भेजा, कहा हमारे लिए दूसरा फल भेजो आप। अब अमर फल पेड़ में एक लगता है, 2 नहीं लगते कभी। बैकुंठ में जो पेड़ लगा है, एक फल लगता है, दूसरा फल नहीं लगता। अब दूसरा फल नहीं है,
जानते हो? तब ब्राह्मण देवता ने राजा रघु पर चढ़ाई कर दिया, चढ़ाई कर दिया लेकर के फौज। लेकिन रघु कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने, जानते हो, धनुष बाण को संभाला, युद्ध होने लगा। जानते हो 17 दिन युद्ध चला महाराज रघु और ब्राह्मण का। अंत में रघु महाराज के लिए भगवान विष्णु आ गए, बीच बराव कर दिया गया और रघु महाराज के लिए विमान आ गया स्वर्ग से और बैठ करके कहा महाराज अपनी अयोध्या को चलो। महाराज रघु बैठकर विमान पर बैकुंठ अयोध्या को चले गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे ऐसे महान राजा हमारे राजकाज में हुए, साधारण बात नहीं है। तिनके पोता हैं भगवान राम, तिनके पोता हैं। वही बात कहते हैं कि ऊपर तप रहे सूर्य करारे और साखिम बाबा लगत हमारे। ऐसे लाज त्याग को देई और नारी का गोदी ले ले हैं। अरे त्रेता कलयुग थोड़ी है, त्रेता है, हैं? और कहा अगर सुनो एक बात और है, भगवान राम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि जानते हो आगे जब आइए अच्छा ध्यान दें। भगवान राम सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं जानते हो? विचार कर रहे हैं कि हमारा उतरना गंगा का ये ठीक ना है। हमारा उतरना जो है गंगा का ये ठीक नहीं है। क्यों? हिंदू पूंजी है मेड़ हमारी। कहा अगर मैं सीता को गोदी में लेता हूं, भगवान राम ने विचार किया क्या कि अगर मैं सीता को गोदी में लेता हूं और लक्ष्मण को हाथ में लेता हूं तो क्या होगा? नहीं ठीक है, जैसी इच्छा, जैसी इच्छा प्रभु जी। इनकी दुकान है भाई। हम बताइए हमारी जो छोटी वाली बेग रखी है, बेग के पाछे वाली जेब में हो जाए हो सकत पड़ी है।
भगवान राम सोच रहे हैं कि देखिए त्रेता है, कलयुग नहीं है। अब कलयुग में होता तो लोग ऐसा कर लेते, एक भैया साइकिल से जाएं एक बात याद आ गई, जानते हो, एक भैया साइकिल से जाएं। अब पुरानी बात है, नहीं नहीं अब मोटरसाइकिलें चलती, 4 पहिया गाड़ी चलती, साइकिल ना ही चला, जानते हो। रख दीजिए, हे प्रत्येक जगह तो है, खा कर भगवान खूब खा ले, कह दो। हाँ ध्यान दें भैया, ये 51 मुद्रा